दोस्तों नमस्कार। डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर आज बहुत अच्छा टॉपिक मिला है और मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो नया रूल लागू हुआ है उससे संबंधित आपको मैं आज कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आप बड़ा गहराई से उसको सोचिएगा और इन पॉइंट्स को जरा समझिएगा, क्योंकि बहुत से लोगों के अंदर, बहुत से पेंशनरों के अंदर और वर्तमान में जो सैनिक काम कर रहे हैं उनके अंदर अभी भी बहुत से शंकाएं हैं। तो आज इसको हम एक पार्ट में ले रहे हैं, फिर इसका दूसरा पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। तो आज मैं आपको समझाता हूं एंटाइटलमेंट रूल्स एंड जीएमओ 2023 जो नया रूल लागू हुआ है उस संबंध में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमने लिए हैं। 5 पॉइंट हमने लिए हैं आज के इस सेशन में, और इन 5 पॉइंटों में आपको मैं बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा कि कौन सा पॉइंट आपके लिए लागू है और क्या हमें विचार करना चाहिए। तो सबसे पहले शुरू होता है जो एंटाइटलमेंट रूल्स एंड जीएमओ 2023 डिसेबिलिटी पेंशन, और इस जो नया रूल हुआ है शुरू डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर। सबसे पहले तो पहला पॉइंट है व्हेन इन इफेक्ट, ये कब से लागू हुआ है। तो ये लागू होगा 21 सितंबर 2023 से। हु दूसरे में आ रहा है, हु ऑल आर इफेक्टेड, ये जो लागू हुआ है 21 सितंबर 2023 को नया ये जो एंटाइटलमेंट रूल्स और जीएमओ 2023 की जो चिट्ठी निकाली गई है, इससे कौन कौन इफेक्टेड होगा। इससे वो सैनिक इफेक्टेड होगा जिसकी डेथ या डिसेबिलिटी रिपोर्ट की जाती है कब, 21 सितंबर 2023 के बाद। यानी 21 सितंबर 2023 के बाद किसी भी सैनिक की डेथ या डिसेबिलिटी रिपोर्ट की जाती है 21 सितंबर 2023 के बाद, उनके लिए ये नया रूल लागू होगा, एंटाइटलमेंट रूल्स एंड जीएमओ 2023। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट है, विल इट अफेक्ट ऑल पेंशनर्स ऑब्लिक फैमिली पेंशनर्स ऑलरेडी टेकिंग इन पास्ट, क्या ये जो रूल है उन सभी पेंशनर्स या फैमिली पेंशनर्स के लिए कुछ फर्क पैदा करेगा जो पहले से ही पेंशन ले रहे हैं किसी भी प्रकार की। तो इसका जवाब है जी नहीं, कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिसको जो पहले मिल रहा था इस रूल के आने से पहले, उनको एज इट इज मिलता रहेगा। चौथा पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक लाइन, एक 2-4 शब्द है, उसका मीनिंग समझना है। डीम्ड टू हैव बीन इनवैलिडेड फ्रॉम सर्विस, इसका मीनिंग क्या है। डीम्ड टू हैव बीन इनवैलिडेड फ्रॉम सर्विस, इस पॉइंट को समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। एलएमसी अदर देन शेप 1, लो मेडिकल कैटेगरी वाले सैनिक शेप 1 को छोड़ करके, शेप 1 को छोड़ करके बाकी जो एलएमसी कैटेगरी वाले हैं वो अगर डिस्चार्ज, एलएमसी अदर देन शेप 1 डिस्चार्ज बिकॉज नो अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट कुड बी प्रोवाइडेड एज पर मेडिकल कैटेगरी और डिस्चार्ज बिफोर कंप्लीशन ऑफ टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एलएमसी कैटेगरी के वो पर्सन शेप 1 को छोड़ के जिनको डिस्चार्ज किया है क्योंकि कोई अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट नहीं दिया जा सकता उनकी मेडिकल कैटेगरी को सूट करे उस मुताबिक, या फिर उनको उनकी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट से पहले डिस्चार्ज कर दिया जाता है, उनके लिए यह शब्द इस्तेमाल होता है डीम्ड टू हैव बीन इनवैलिडेड फ्रॉम सर्विस। यह है इसका मीनिंग। और 5वां, ये जो शब्द है डीम्ड टू हैव बीन इनवैलिडेड फ्रॉम सर्विस, क्या सभी के लिए लागू है, अफसर जेसी ओआर के लिए? तो इसका जवाब है जी नहीं। एप्लीकेबिलिटी फॉर हुम, तो फिर किसके लिए ये एप्लीकेबल है? तो दोस्तों ये अफसर के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ये सिर्फ पीबीओआर के लिए एप्लीकेबल है, यानी जेसीओआर के लिए, अफसर से नीचे जो भी हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। क्या एप्लीकेबल है? डीम्ड टू हैव बीन इनवैलिडेड फ्रॉम सर्विस, जिसका मीनिंग बता दिया कि वो एलएमसी सैनिक शेप 1 को छोड़ के जो डिस्चार्ज होते हैं कि उनकी मेडिकल कैटेगरी को सूट करे ऐसा कोई एम्प्लॉयमेंट उनको प्रोवाइड नहीं किया जा सकता,
या फिर टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, वो लोग सर्विस से आउट हो जाते हैं, उनके लिए ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों जो नया रूलिंग निकला है उसके मुताबिक हमने ये 5 पॉइंट कवर किए हैं। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगली वीडियो हम और भी 5 पॉइंट लेंगे इस संदर्भ में। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज्वाइन बटन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।